हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार से आज विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक ये है कि आजकल की जो हिंदुस्तान की मम्मी है, ये अपने बच्चे को जो पालते हैं वो एक ऐसे सोचते हैं कि मैं अगर अपने बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चाउमीन, ये सब जितने भी वेस्टर्न कल्चर की फूड है वो देते हैं, फास्ट फूड है, तो वो समझते हैं कि मेरा एक डेवलप हो रहा है, मतलब मेरा फैमिली एक डेवलप हो रहा है, ये मैं विकसित का प्रमाण है ये। तो ये आप गलती ना करें, ये मत सोचें, क्योंकि जो बच्चा को आप खिला रहे हैं ये चीज़, बताइए उस बच्चा का उम्र ही क्या है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, उसकी जो लीवर की फंक्शन है वो कितना मजबूत है। उस बच्चा को अभी दूध, जो भी कुछ प्रोटीन, दाल, रोटी, ये सब वो भी सॉफ्ट रूप में खिलाया जाता है, और आप उसको क्या दे रहे हैं, मैदा से बने हुए सामान। बताइए उसकी लीवर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आने वाले भविष्य में वो बच्चा क्या स्ट्रांग बनेगा, उसको 100 तरह की बीमारी हो सकते हैं। तो याद रखें कि हमें अगर एक बच्चे को पालना है तो सबसे पहले जो है सो उस बच्चा को बैलेंस डाइट दीजिए। बैलेंस डाइट में क्या होता है, आप उसको दूध दीजिए, दाल जो है, दाल अच्छा दाल जो हो, उस दाल में भी बहुत तरह की दाल होता है, मसूरी होते हैं, मूंग होते हैं, मूंग सबसे अच्छा माना जाता है। अरहर का दाल होता है जो कि अरहर जिसे बोलते हैं, अरहर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा में उसको पचाने की क्षमता बहुत कम होते हैं। अब आ जाइए बच्चे को ड्राई फ्रूट का जो है लिक्विड फॉर्म में, उसको पीस के, उसको छान के वो थोड़ा दीजिए दूध के साथ मिला के, उससे बच्चा को जो होगा पोषण मिलेगा, उसमें बच्चा में जो है सो मतलब ग्रोथ करेगा, फिजिकली ग्रोथ करेगा। ये चीज़ दीजिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट में आप काजू दे सकते हैं, पिस्ता दे सकते हैं, अखरोट दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप दे सकते हैं। उसके बाद एक होता है गुल्लर का दूध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये पहले पुराने मतलब इसको दादी के नुस्खे के तौर पे रखा जाता था। और उतना ही नहीं, और एक काम आप और कीजिएगा कि बच्चे को आपको जब भी सुबह में जो है सो मतलब जब बच्चे उठते हैं तो उन्हें हल्का गर्म पानी करके ही पिलाइए उसको, मतलब ऐसा जो वो नॉर्मली पी सकता है। उसको ठंडा पानी, आजकल फ्रिज में पानी रखते हैं, वो पानी पिलाते हैं। बताइए बच्चे की जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं वो इतने नाजुक होते हैं, आप फ्रिज की पानी दे रहे हो, वो ठंडा होता है। इससे होता क्या है कि हमारी जो नस है, हमारे जो अंदर में वो आपको इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में एक सिकुड़न हो जाता है, जिसके कारण बच्चे की जो मतलब इंटेस्टाइन की चलने की गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। तो आप उसे गर्म पानी ही दें, गर्म पानी हल्का गर्म करके उसको सुसुम पानी करके पिलाएं। उसके बहुत सारी जो है सो मतलब जो परेशानी होंगे वो दूर हो जाएंगे, और अच्छा बच्चे की जो मतलब इंटरनली ऑर्गन रहेंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। तो याद रखिएगा, विकास का सही मायने जो होता है वो बच्चे में डेवलपमेंट करना, फिज़िकली या मेंटली ग्रोथ, वो ये होता है। और जहाँ तक खाने पीने की बात होती है, मेरा मानना है कि भारत के जो पुराने नुस्खे थे, जिसे हम लोग दादी के नुस्खे बोलते हैं, दुनिया में इससे बेहतर ना तो कभी हुआ है ना होगा। वेस्टर्न कल्चर में वो लोग भोजन बहुत कम ही समझते हैं, भोजन के तौर पे उन लोगों के पास ज़्यादा संसाधन नहीं है। जैसे कि हमारे भारत में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, हज़ारों तरह की खाना, अलग अलग राज्यों में जाइए अलग अलग तरह का खाना है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में, चाहे अमेरिका चले जाइए आप, ब्रिटेन चले जाइए आप, जर्मनी चले जाइए आप, इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा खाने के लिए वहाँ पे नहीं है। उसमें क्या उन लोगों को खाने के तौर पे एक ब्रेड मिलता है, उसमें वो मीट को जो है सो मतलब पका के डाल देता है, उसे ही खाता है। तो उसको मतलब इतनी खाने के बारे में आइडिया नहीं, और हम लोग समझते हैं कि मैं उसका अगर फॉलो कर रहा हूँ, उसकी बातों को जो मतलब जो एकदम, अगर आप व्यवहारिक तौर पर समझें, एक थोड़ा मानसिक आप अगर डेवलप जो थिंकिंग वाला, जितने भी समाज के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछें, जो पढ़े लिखे आदमी, तो वो बताएंगे कि वो कल्चर कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस कल्चर का। आपका कल्चर जो भारतीय कल्चर, इससे बढ़ के कल्चर कोई है नहीं। उसमें भी जो बच्चे को पालने की यहाँ की तरीका है वो उससे बेहतर अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि विश्व में कहीं भी है। इसीलिए अपनी कल्चर को फॉलो करिए। ये जितने भी बाहर के पैकिंग में, पैकेट में सामान आते हैं, ये भी बच्चों को खाने के लिए नहीं दे। आप खिला रहे हैं इस चीज़ को समझ कर के, चलो बच्चा जो है सो मेरा बहुत एक तरह से जो है सो मतलब मैं बच्चा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मेरा बच्चा बहुत प्रिय है। तो ये प्रिय आप बाहरी दिखावा से आप प्रिय कर रहे हैं, इंटरनली आपको ये चीज़ नहीं पता चल रहा है कि आप उसी बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं, क्योंकि आप जो खाना दे रहे हैं वो खाना उसको
आज न कल बहुत ज़्यादा गरफायदा करने वाला है, उसका बैड इफ़ेक्ट बॉडी पे आएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 15 साल 20 साल तक जाते जाते उसकी लीवर में प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि उनको बचपन में इतनी डेंजर खाना खिलाया जाता है। तो ये डेवलप का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए इसको छोड़िए, आप अपनी जो देसी है उस खाना को पकड़िए। बच्चे बलवान होंगे, बच्चे बौद्धिक स्तर पे बड़े होंगे, बच्चे में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, चाहे वो फिज़िकली हो, कॉग्निटिव हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, सारे डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू।